उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर नीति आयोग की एक बड़ी बैठक आज हो रही है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस बैठक को? क्या लगता है क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जो आगे चल के विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा हमारा भारत विकसित भारत बने, समृद्ध भारत बने, शक्तिशाली और क्षमतावान भारत बने, इस नियत के साथ हमेशा हमने काम किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री गणों की जो बैठक हो रही है, ये यकीनी तौर पे बहुत सार्थक चर्चाएं होंगी और देश के विकास में एक बहुत आगे हम बढ़ाने का तमाम ये चर्चा करेंगे आज की बैठक में। और हम ये कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने क्षमताओं को निखारा है, भारत ने अपने उपलब्धियों को दर्शाया है और भारत ने विश्व के पटल पे अपनी जो धमक, अपनी जो उपलब्ध, अपनी जो होने का एहसास जो जताया है, ये बहुत ही अभूतपूर्व है। आज का सशक्त और शिक्षित भारत पूरी तरीके से विश्व का एक लीडर बनने के लिए तैयार है, ऐसा हम कह सकते हैं। आज भारत जो है विश्व का एक पोटेंशियल देश बन के उभरा है। यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी हो, स्पोर्ट्स हो, इंडस्ट्री हो, महिला सशक्तिकरण हो, हर कसौटी पे भारत ने बहुत अच्छा काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में और यकीनी तौर पे हम और आगे अपने भारत को ले जाएंगे, ऐसे हम सब संकल्पित हैं। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। चर्चा ये है कि पुंछ में आपने देखा था, वहाँ पर युद्ध चल रहा था, वहाँ पे लोगों से मुलाकात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप राहुल गांधी के दौरे को? वहाँ पर उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, एक तरफ बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ पूरे विश्व में ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम की चर्चा हो रही थी, सैनिकों के बहादुरी की चर्चा हो रही थी और ऐसे समय कांग्रेस पार्टी जो है ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा के देश के सैनिकों का मनोबल गिराने का जो उन्होंने काम किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़े, ये आज के समय की ज़रूरत है। इस समय कांग्रेस पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर ऐसे बयान देती है तो साफ जाहिर करता है कि राजनीति करना ही कांग्रेस पार्टी का मूल एजेंडा, मूल मंत्र है। समाज का विकास, देश की उन्नति, देश की समृद्धि, देश की शक्ति का विस्तार, ये कांग्रेस पार्टी का कभी एजेंडा नहीं रहा है। तो दिखावा करने की राजनीति से कांग्रेस पार्टी को बाहर आना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा समाज के सामने बेनकाब हो चुका है। पीएम मोदी ने, मंत्री जी, एक बयान दिया कि मेरी नसों में जो है वो गर्म सिंदूर बहता है। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी सवाल खड़े किए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि जिसको अपने पति के सिंदूर की कीमत नहीं पता है वो दूसरों के सिंदूर की कीमत क्या समझेगा। इस बयानबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि इनको ऑपरेशन सिंदूर पर संदेह है या फिर इसमें किसी तरीके की कमी रही? देखिए, ऐसे सब बयान जो विपक्ष दे रहा है वो उनके मानसिकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, कड़ा जवाब दिया है। हमने कहा है कि अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे और बदला लेने में हम इंतज़ार नहीं करेंगे। तमाम संदेश ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से गए और जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस के, मतलब ना केवल हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी बल्कि आतंकवाद को पोषित करने वाले देश पाकिस्तान के भी हौसले पस्त करने का काम हमारी सेना ने किया, भारत का नेतृत्व करने प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये अभूतपूर्व है और ऐसे समय विपक्ष का ऐसा बयान जो है ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मदरसों का रिजल्ट भी देखा गया, तमाम तरीके की विधाओं का उसमें रिजल्ट आया। महिलाओं ने, लड़कियों ने जो है वो उसमें बाजी मारी। आपको लगता है ये उनके मुंह पर तमाचा भी है, जो लगातार सवाल खड़े करते थे कि मदरसों में बेहतर परीक्षा नहीं हो रही है जब से योगी सरकार आई है? आज मदरसों को भी जो है वो हाईटेक बनाया गया, उसी का तो ये नतीजा है। यकीनी तौर पे कल मदरसा बोर्ड का रिजल्ट आया, आप सब लोग मौजूद थे, आपने देखा कि किस तरीके से टॉपर लिस्ट में हमारी छात्राएं भी हैं। तो ये दर्शाता है कि हम सकारात्मक तरीके से अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मदरसा शिक्षा आज उन्नति का और विकास का एक जरिया बना है हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों का। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में केवल मदरसों के ऊपर इन्होंने राजनीति की है और योगी सरकार ने आगे बढ़ के मदरसों को बेहतर शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।